हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज है 27 अक्टूबर 2020। एक नए दिन की करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, वैश्विक इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में 138 देशों में कौन से स्थान पर भारत का जो स्थान है वो देखा गया है। तो इस बार भारत का स्थान जो रहा है वो रहा है ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा यहाँ पर 131वें नंबर पर। ठीक है, यानी कि वैश्विक इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में भारत 131वें नंबर पे रहा है। अगर हम टॉप 3 कंट्रीज की बात करें तो यहाँ पर साउथ कोरिया, चाइना और संयुक्त राज्य अरब अमीरात जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, यानी कि यूएई। साउथ कोरिया में 121 एमबीपीएस की स्पीड देखी गई है, चाइना के अंदर 113 एमबीपीएस की और यूएई में 109 एमबीपीएस की। इंटरनेट स्पीड को मापने वाली कंपनी जो है वो इसको यहाँ पर जारी करती हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखना है। किस देश की सरकार ने सुनंदा पटनायक की याद में सुनंदा सम्मान अवार्ड देने की घोषणा करी है? तो ये करा है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर करेक्ट होगा बी, ओडिशा सरकार के द्वारा सुनंदा सम्मान अवार्ड है वो यहाँ पर दिया जाएगा। अच्छा, सुनंदा की बात करें तो सुनंदा पटनायक जो है ये मशहूर लोक गायिका है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। अच्छा, उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा जो है यहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 को। राजधानी है भुवनेश्वर और मुख्यमंत्री हैं यहाँ पर जो बीजू पटनायक है, यहाँ पर सॉरी नवीन पटनायक है, यहाँ पर बीजू जनता दल पार्टी से आते हैं नवीन पटनायक जी। ठीक है, याद रखना। गवर्नर हैं गणेशी लाल और मुख्य न्यायाधीश हैं वो है मोहम्मद रफीक। ओके, अगर हम यहाँ पर बात करें, लोकसभा की सीटें हैं 131, राज्यसभा की सीटें 10 और विधानसभा की सीटें 147 है। राजकीय पशु सांबर है, राजकीय पक्षी है वो है इंडियन रोलर, राजकीय वृक्ष है अशोक। 4 पड़ोसी राज्य भी हैं, वेस्ट बंगाल है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है और आंध्र प्रदेश है। ओडिशा में स्थित चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और इसे लैंगूर झील भी कहा जाता है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है और यह उड़ीसा के महानदी के तट पर स्थित है। अब्दुल कलाम द्वीप, व्हीलर द्वीप, यह भी उड़ीसा के तट में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर अगर हम बात करें तो सड़क निर्माण में राष्ट्रीय स्तर कौन सा केंद्रीय शासित प्रदेश है? ये राज्य शीर्ष पे रहे हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें सड़क निर्माण में तो रोड बेसिकली रोड जो है ये बनाने में सबसे ऊपर जो कौन सा राज्य है या फिर केंद्र शासित प्रदेश है वो यहाँ पर टॉप पर है। तो ये रहा है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर करेक्ट होगा ए, जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा, जम्मू एंड कश्मीर यूटी है। 370 के हटने के बाद यहाँ पर इसे यूटी घोषित कर दिया गया था। 2 यूटी बनी थी, एक था लद्दाख और एक था जम्मू एंड कश्मीर। लद्दाख जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी यूटी आपको देखने को मिलेगी। तो पहले नंबर पे है लद्दाख क्षेत्रफल की दृष्टि से, दूसरे नंबर पे है जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा, यहां पर बात किया जाए टॉप 3 की तो टॉप 3 में पहले जम्मू एंड कश्मीर है, फिर आपको देखने को मिलेगा हिमाचल प्रदेश और फिर आपको देखने को मिलेगा उत्तराखंड। तो मैंने यहाँ पर तीनों के नाम भी लिख दिए हैं। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था लेकिन 370 खत्म होने के बाद अब उसे केंद्र शासित बना दिया गया है। मुख्य जो उपराज्यपाल है यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर के वो आपको देखने को मिलेंगे मनोज सिन्हा। तो ये चीज भी आपको यहाँ पर याद रखनी है। जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित भारत की सबसे लंबी सुरंग श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल चेनानी नासेरी सुरंग है जिसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है और यह NH44 पर स्थित है। यह जम्मू एंड कश्मीर को जोड़ती है। वुलर झील भारत के ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह डल झील के किनारे श्रीनगर स्थित है। गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को 2000 लाइक तक जरूर पहुंचाइए, इससे मेरा मोटिवेशन है वो बिल्ड होता है। और हाँ, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।
और हो सकता है, देखिए गाइस, कई बार क्या होता है कि थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज आता है ना, और क्योंकि फिर बाद में, क्योंकि पूरा वीडियो मैं देख नहीं पाता हूँ और मैं जल्दी से इसको अपलोड करने में रहता हूँ, क्योंकि आप लोग जल्दी जग जाते हैं, तो मुझे भी थोड़ा सा यहाँ पर प्रिपेयर करना पड़ता है, तो मैं कई बार पूरा वीडियो नहीं देखता, लेकिन मैं हमेशा ये चेक करता हूँ कि क्या वॉइस एकदम क्लियर आ रही है। अगर आती है तो मैं अपलोड कर देता हूँ। कई बार क्या होता है बीच में, कल जैसे कि कल का इंसिडेंट हुआ, कल बीच में वॉइस चली गई थी, तो आप प्लीज़ पेशेंस रखें। आप एक बार उसकी पीडीएफ से या फिर डायरेक्टली उससे पढ़ सकते हैं। बाकी नेक्स्ट बार ये गलती नहीं होगी, इसकी चेकिंग है वो मैं कर लिया करूंगा, ठीक है। कौन सा जिला प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY के सफल क्रियान्वयन में देश के 30 जिलों में शीर्ष स्थान पर रहा? तो ये रहा है ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट होगा ए, मंडी। कौन सा है? मंडी। अच्छा, अगर हम यहां पर बात करें मंडी, तो ये कहां का है? तो ये याद रखना हिमाचल प्रदेश का है, हिमाचल प्रदेश का है। तो यहां पर आपका राइट आंसर होगा ए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में देश के 30 जिलों में हिमाचल प्रदेश का मंडी अव्वल रहा, और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस रिपोर्ट में जारी किया है। मंडी जिला हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। विश्व पोलियो दिवस, वर्ल्ड पोलियो डे, अब कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट होगा सी, 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस, वर्ल्ड पोलियो डे के रूप में मनाया जाता है। अफ्रीका को पोलियो फ्री कर दिया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO के द्वारा, ठीक है। तो ये चीज भी आपको यहां पर याद रखनी है। पोलियो एक अपंग यानी विकलांग करने वाली घातक बीमारी है। पोलियो विश्व पोलियो दिवस का उद्देश्य पोलियो टीकाकरण के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 24 अक्टूबर, लिख लेना बीच में, ठीक है, अक्टूबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। विश्व पोलियो दिवस का थीम जो है वो है विन अगेंस्ट पोलियो इज ए विन फॉर ग्लोबल हेल्थ रखा गया है। ए विन अगेंस्ट पोलियो इज ए विन फॉर ग्लोबल हेल्थ। हाल ही में जारी एक सर्वे में विश्व भर में कोरोना से सबसे सुरक्षित एयरपोर्ट है वो कौन सा बन गया है? तो ये बना है ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है सिंगापुर का एयरपोर्ट, सिंगापुर का एयरपोर्ट है। तो चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिंगापुर में स्थित है। कोरोना महामारी के बीच दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का दूसरा सबसे सुरक्षित हवाई अड्डा है, वो यहां पर बनकर उभरा है। और आप सभी को पता है इंदिरा गांधी जो हवाई अड्डा है ये सबसे पहले प्लास्टिक मुक्त एयरपोर्ट है, वो भी यहां पर बन गया था। तो ये दिल्ली में स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर आपका यहां पर क्या होगा? ए ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट होगा, चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिंगापुर। यूरोपीय संघ ने सखारोव पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा यहां पर स्वेतलाना तिखानोस्काया। यहां पर यूरोपीय संघ ने सखारोव पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है। और अगर हम यहां पर बात करें इसके मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, तो यूरोपीय देश बेलारूस में लोकतंत्र और आजाद विचारों के लिए आंदोलन करने वाली विपक्ष की नेता स्वेतलाना तिखानोव ने सखारोव पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। किस देश ने दक्षिणी एशिया के लिए फ्लैश फ्लड गाइडेंस यानी कि साउथ एशियन फ्लैश फ्लड गाइडेंस सिस्टम सेवाओं को शुरू किया है? तो ये किया है ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट होगा ए, भारत के द्वारा यहां पर साउथ एशियन फ्लैश फ्लड गाइडेंस सिस्टम जो है इसकी शुरुआत की गई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD ने दक्षिणी एशिया देशों में अचानक आने वाले बाढ़ यानी कि जो फ्लश फ्लड है उसकी सूचना, इसकी चुनौतियों को
निपटने के लिए दक्षिणी एशिया फ्लैश फ्लड गाइडेड सिस्टम नामक एक जो सिस्टम है इसकी शुरुआत करी है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाता है। पाम फाउंटेन ने दुनिया के सबसे बड़े फाउंटेन के रूप में नया गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड में अपना जो नाम है वो दर्ज कराया है। यह पाम फाउंटेन किस शहर में स्थित है? तो यह है ऑप्शन नंबर आपका यहां पर करेक्ट होगा ए, दुबई के अंदर। दुबई शहर संयुक्त राज्य अमेरिका यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात में स्थित है। तो ये चीज भी आपको यहां पर याद रखनी है। दुबई शहर संयुक्त राज्य अमीरात यहां पर यानी कि यूएई देश में स्थित है। पीपल्स अलियांस जो है यहां पर इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके नए अध्यक्ष बने हैं, बी आपका करेक्ट है यहां पर, फारूक अब्दुल्ला हैं। ये पीपल्स अलियांस के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। पीपल्स अलियांस जम्मू एंड कश्मीर की पार्टी का नाम है यहां पर, ठीक है। और फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू एंड कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। कौन सा देश IMF इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड में शामिल होने वाले 190 सदस्य बन गया है? 190वां सदस्य बन गया है। तो ये बना है, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट होगा सी, अंडोरा। अंडोरा जो है वो यहां पर 190वां सदस्य है, वो बन गया है। अगर हम यहां पर IMF की बात करें तो इसकी स्थापना 1945 के अंदर हुई थी। इसके हेडक्वार्टर आपको वॉशिंगटन DC में देखने को मिलेंगे। इसके मेन पॉइंट देखिए, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी और मुख्यालय इसका वॉशिंगटन DC और 190 यहां पर कंट्री हैं। और मैनेजिंग डायरेक्टर की बात करें तो यह है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की पहली मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ये किया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, जितेंद्र सिंह के द्वारा यहां पर किया गया। इसका उद्देश्य भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आवाज है वो उठाने के लिए यहां पर प्रेरित करना था। और जितेंद्र सिंह जो है ये लोकसभा के सदस्य हैं। तो ये भी चीज आपको यहां पर याद रखनी है। अगर हम G20 की बात करें तो इसकी मेजबानी 2022 के अंदर भारत करेगा। 2020 के अंदर यहां पर कौन करेगा ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि 2021 के अंदर करेगा इटली। अब आपको ये बताना है कि 2020 के अंदर कौन सा कंट्री करेगा। तो यहां पर पहला क्वेश्चन तो ये बन गया। दूसरा, G20 यहां पर 19 देश और यहां पर जो EU है यहाँ यानी कि यूरोपियन यूनियन जो है इसका समूह है। स्थापना हुई थी 26 नवंबर 1999 को। भारत G20 का हिस्सा है, आपको देखने को मिलेगा। किस देश को 35 साल बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन गवर्निंग बोर्ड की अध्यक्षता मिली है? तो ये मिली है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, भारत को। और यहां पर अगर हम बात करें ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1919 में और इसके हेडक्वार्टर्स आपको जनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेंगे। डायरेक्टर हैं गाय राइडर। तो यहां पर अगर हम बात करें तो स्थापना हुई थी 1919 में, प्रमुख थे गाय राइडर और मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। जो संस्थापक हैं ये पेरिस शांति समझौते के दौरान यहां पर इसकी स्थापना हुई थी। मास्टर कार्ड ने भारत में डिजिटल फर्स्ट प्रोग्राम के विस्तार के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो ये किया है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा यहां पर, अटलांटिक जो है, अटलांटिक के साथ इन्होंने यहां पर जो समझौता है वो यहां पर किया है। डिजिटल फर्स्ट प्रोग्राम का उद्देश्य यूजर्स बेहतर अनुभवों के जरिए अपने साथ जोड़े रखना और यह किसी भी डिजिटल डिवाइस के माध्यम से प्रीपेड डेबिट और क्रेडिट कार्ड और खाता आधारित भुगतान का चालू होना। अंटार्कटिक एक अमेरिकी पत्रिका और बहुमंच प्रकाशन है यहां पर, ठीक है, अटलांटिक। तो अगर हम यहां पर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो NATO यानी कि नाटो जो है इसने किस देश में अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने की जो सहमति है वो व्यक्त की है? तो ये किया है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, जर्मनी। और आपको मैं बता दूं, अगर हम बात करें NATO यानी कि नाटो की, तो ये है
नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ पर आपको ये बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि इसके हेडक्वार्टर्स ब्रुसेल्स में देखने को मिलेंगे। अच्छा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और उत्तरी अटलांटिक संघ संगठन जो है इसको फाउंड किया गया था 1949 में 4 अप्रैल को। और इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं ये आपको बेलारूस बेल्जियम के अंदर देखने को मिलेंगे। और महासचिव हैं ये है जेंस स्टोल्टेनबर्ग। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बन जाता है। आज का आपका टेस्ट का क्वेश्चन है, किस राज्य ने निम जी ई रिक्शा को विकसित किया है जिसे दूसरे देशों को निर्यात किया जाएगा। गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो को 2000 लाइक तक पहुंचाने का जो हमारा टारगेट है उसे पूरा करें। और हाँ, वीडियो को शेयर करोगे तभी ये चीज पॉसिबल है। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। चलिए, धन्यवाद गाइज, मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन, टेक